Good afternoon, all of you. Today now we discuss about example of right circular cone. Good. Example of right circular cone. Okay. Hmm. Okay. Now first question, example number 4. Find the covered surface area of right circular cone, whose slant height is 10 centimeter and the base radius is the 7 centimeter. Okay. यहाँ पे पहले तो हम एक क्लियर कर देता हूँ मैं बात। ये है कॉन, दिस इज आवर कॉन एंड स्लैंट हाइट इज, स्लैंट हाइट क्या होती है, इसे हम बोलेंगे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ओके। एंड ये हमारी रहेगी हाइट। और बेज की बात की, यानी कि ये हमारा सर्कल, तो बेज की रेडियस कितनी है, आर। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट यानी कि एल। स्लैंट हाइट की बात करें तो हम क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे। अगर ओनली फॉर मेंशन हाइट की है तो इसका मीनिंग है एच। एच और आर है तो हम आगे स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम देख लेंगे कैसे करना है फाइंड। ओके। सॉल्यूशन, फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कौन है, उसका कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसकी फॉर्मूला हमारे पास है। देन हियर slant height, slant height h, slant height l is equal to 10 centimeter and base of radius r is equal to 7 centimeter. But then covered surface area of right circular cone, is equal to pi r l. pi rl, pi is equal to 22 by 7 and r is equal to 7 centimeter and l is equal to 10 centimeter. 7 cancel, 220 centimeter square. The covered surface area is 220 centimeter square. Okay, चलो बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5। The height of cone is 16 centimeter and base radius is 12 centimeter. यहाँ पे हमें क्या बोला है, उसने बोला है कि हाइट दी है, नॉट अ स्लैंट हाइट। हाइट और स्लैंट हाइट में डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक बार ओके। ओके, ये हमारा कौन है, उसकी स्लैंट हाइट का मीनिंग है, सॉरी हाइट का मीनिंग है, ये ओरिजिन रहेगा तो हाइट होगी ये, सॉरी। इसे क्या बोलेंगे, ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन की उसे क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। और स्लैंट हाइट किसे बोलेंगे, ये हमारी होगी हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन। एंड इसे हम बोलेंगे स्लैंट हाइट, इसे हम क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम बोल डिनोट करेंगे एच से, स्लैंट हाइट को डिनोट करेंगे एल से।
और यहाँ पे हमें हमारी जो रेडियस दी है, रेडियस को आर डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि स्लैंट हाइट एल, यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो कैसे मिला? बाय पाइथागोरस थियरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ टू साइड का, मतलब कि साइड का स्क्वायर, यहाँ पे जो साइड है उसका स्क्वायर करके सम करोगे, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। ओके, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एल को सब्जेक्ट बनाए तो दोनों साथ रूट निकाल दो, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? यस सर। ओके, चलो चलो, अभी यहाँ पे जो दिया है वो हम लिख लेते हैं कि हियर हाइट इज, हियर हाइट h is equal to 16 centimeter and radius r is equal to 12 centimeter. So then slant height L is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमें याद रखना है और आपको फॉर्मूला के स्लैंट हाइट की, तो एच स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी स्लैंट हाइट। यानी कि इसकी हाइट कितनी मिली हमें? 20 सेंटीमीटर। और रेडियस हमारे पास क्या है? रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो कवर सरफेस एरिया यहाँ पे मिलेगा हमें, या कवर एंड टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो कवर सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कॉन, सी एस ए ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12, एल इज इक्वल टू 20। तो फाइनल आंसर होगा कवर सरफेस एरिया का, वो होगा 753.6 सेमी स्क्वायर। ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया की बात की है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिखते हो। तो पाई आर की वैल्यू है 753.6 प्लस पाई की आर की वैल्यू 22/12 × 12। तो टोटल एक कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर होगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सी एस ए और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकाल दिया, दोनों हमें यहाँ पे बोला था तो दोनों निकाल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, अ कॉर्न cob is the shape of the somewhat the like a corn। यानी कि यहाँ पे कॉर्न क्रॉप दिया है, कॉर्न क्रॉप यानी कि एक मकाई का जो भुट्टा होता है वो दिया है, वो हमें मानना है कि एक राइट सर्कुलर कॉर्न की तरह है। ओके, has radius it is the broadest and is a 2.1 centimeter length। ओके, is 20 सेंटीमीटर हाइट दी है। यहाँ पे उसकी जो ब्रॉडेस्ट यानी कि जो बेज है, यहाँ पे ये जो बेज है, देखो यहाँ पे ये कॉर्न कुब की तरह इस तरह से मान लेगा कि भाई ये यहाँ पे इसे एक कॉर्न की तरह हमें क्या करना है, इसे मानना है। तो ये बन गया एक कॉर्न। ओके, और यहाँ पे
उसका जो तो ये क्या बन गया, एक कौन है, एक कौन की तरह है ऐसा हमें मान लिया। ओके, यहाँ पे बोला है हमें जो इसकी रेडियस दी है, रेडियस कितनी है, यहाँ पे इसकी जो रेडियस होगी 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर रेडियस है। और हाइट, हाइट यानी कि स्लैंट हाइट नहीं दी, हाइट कौन सी दी है यहाँ पे हमें, उसकी कौन सी हाइट दी है, हाइट कौन सी दी है, ये बीच वाली सी, H1. बीच वाली हाइट दी है, ओनली हाइट। हाइट, हाइट हमें दी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस ऑफ कॉब कैरीज इज द एवरेज इज द 4K, यानी कि एक जो कॉब होगा, इसके जो एक दाना होगा, ये कॉब 1 सेंटीमीटर एरिया में ऐसे कितने 4 कॉब है। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल उसका जो कवर सरफेस एरिया है, जो इस हिसाब का उसका जो डायमेंशन दिया है 20 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर वाला, तो उस हिसाब से उसको उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, और उतने सरफेस एरिया में कितने कॉब हो सकते हैं, उसका एक एग्जैक्टली हमें नंबर देना है। एग्जैक्टली मतलब कि अप्रोक्सीमेट एक नंबर देके इतने कॉब हो सकते हैं। ओके, तो पहले तो उसका हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। देन सॉल्यूशन के हियर गिवन, हियर हियर गिवन h, h is equal to 20 centimeter and r is equal to 2.1 centimeter, then l is equal to slant height h is equal to h square plus r। आपको लिखना है सिर्फ h और r, इतना नहीं लिखना, वहां पर लिखना है कि हाइट ऑफ कौन h it is equal to 20 centimeter, radius of base is r is equal to 2.1 centimeter, so then slant height l is equal to under root h square plus r square। then final answer है h is equal to है 22 स्क्वायर प्लस r इज 2.1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका अंडर रूट 4.41 सेंटीमीटर। ओके, 4.41 सेंटीमीटर। तो इसका आप जा रहे मतलब कि इसका जब आप इसका रूट निकालोगे तो इसका रूट क्या होगा, 20 के आसपास होगा, यानी कि 20 के आसपास, तो इस तरह से यानी कि तो इसका जो रूट होगा वो आई थिंक रूट हम निकालने जाएंगे तो 20.11 सेंटीमीटर के आसपास निकलेगा, इतना रूट निकलेगा 20.11 सेंटीमीटर के आसपास। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, उसने देखो हमें एल तो मिल गया 20.11 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है उसका कवर सरफेस एरिया, और कवर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो फिर हमें नंबर ऑफ कप पता चलेगा, नंबर ऑफ कप्स पता चल जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ कप, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कप फाइंड करने के लिए हम फाइंड बात करेंगे कि नाउ वी फाइंड, नाउ वी फाइंड कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड surface area is equal to covered surface area of concave, covered surface area of concave। तो पाई आर एल, पाई इज इक्वल टू 22/7, आर इज इक्वल टू कितना दिया है 2.1, 2.1 एंड एल इज इक्वल टू 20.11। देन कैलकुलेशन के बाद आपका फाइनल आंसर होगा, उसका कवर सरफेस एरिया है 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कवर्ड सरफेस एरिया का क्या होगा, कॉनकर्व होगा। अब हमें इस सरफेस एरिया यहाँ पे बोला है कि 1 सेंटीमीटर में कितने कर्व है, 4। तो ऐसे 1 सेंटीमीटर कि 1 सेंटीमीटर में है 4 कर्व, 4 कर्व। तो यहाँ पे 1, 3, 2,
सेंटीमीटर में कितने कर्व हो गए? तो इस हिसाब से 4 इंटू 13.73, तो आपका फाइनल आंसर होगा 3.92। देखो, अब नंबर ऑफ कब होगी वो तो हमें एक एग्जैक्ट इंटीजर में रखना है, डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट वाले फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इंटीजर फॉर्म में लाने के लिए 3.530.9 है, तो एज ए अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 531 है। तो आपका आंसर क्या होगा? 531 है, 530 या तो 531। अगर आप एमसीक्यू है, एमसीक्यू एज एमसीक्यू में या तो कुछ आपको फाइनल आंसर लिखना है, तो यहाँ आपको इंटीजर की फॉर्म में 530 कॉप करके लिखना होगा। ये लिखेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ तक सभी सही है, बट क्योंकि नंबर ऑफ कॉप आप किसी नंबरिंग काउंटिंग कर रहे हैं, तो जो काउंटिंग हम ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में ही रहेगी। आप आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला तो क्या आप हम बोल सकते हैं कि भी एक 1.5 स्टूडेंट है, 2.5 स्टूडेंट है, 3.5 स्टूडेंट है, ऐसा बोलते नहीं। 3, 4, 5 इंटीजर फॉर्म में ही है, तो जो काउंटिंग नंबर है वो सारे इंटीजर फॉर्म में हो सकते हैं, इंटीजर और पॉजिटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 5.3 पॉइंट, क्योंकि आंसर हमें 5.3.9 मिला है, तो हमें आंसर को अप्रोक्सीमेट करके 531 लिखना है। ओके, 531 लिखना है। ओके, किसी को कोई डाउट है? नो No, सर। sir. ओके, चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाते हैं हम। Question number 1, a diameter of wedge of cone is a 10 centimeter and its slant height is 10 centimeter. तो find the cover surface area। सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट हमने जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 किया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ओके, चलो डायमीटर दिया है तो हमें क्या फाइंड करना है? उसका रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। देन here given diameter of base is equal to 10.5 centimeter, and then radius of base is equal to 10 point, रेडियस को क्या लेंगे? r, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5.25 सेंटीमीटर। ओके, चलो एंड स्लैंट हाइट L इज इक्वल, स्लैंट हाइट को ऑलवेज हम L से डिनोट करेंगे। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 10 centimeter. Okay, the now covered surface area of CSA of cone is equal to pi RL. The value of pi is equal to 22/7. R is equal to है, R की वैल्यू क्या होगी? 5.25 सेंटीमीटर एंड L इज 10 सेंटीमीटर। देन फाइनल कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर होगा वो होगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन को आपको सबको आना ही चाहिए, वो तो सिंपल, वो बेसिक चीजें हैं। तो हम उस बेसिक चीज करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द total surface area of cone, slant height is 21 centimeter, diameter of base is 24। सिंपल है, कुछ करना नहीं, क्या करना है आपको? डायरेक्ट सी फॉर्मूला यूज करनी है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो सॉल्यूशन। here given slant height
is equal to slant height L is equal to 21 meter and radius of base is denoted by R and is equal to 24 meter. Then total surface area. Total, सर yes, सर 24 तो डायमीटर नहीं है. sorry 1 minute. Diameter, हाँ sorry diameter है. तो आपका हाइट रेडियस होगा 12 मीटर. 12 मीटर. सॉरी मैंने 12 मीटर. The total surface area of cone is equal to pi r plus है 22/7. r की वैल्यू है 12 एंड r क्या होगा 12 प्लस 21. तो कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका 12444.57 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होगा. 12444.57 मीटर स्क्वायर फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. कवर सरफेस एरिया ऑफ कॉन. यहाँ पे कवर सरफेस एरिया ऑफ कॉन पहले से दिया है 308 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 40 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट क्या है 14. तो फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल. पहले रेडियस फाइंड कीजिए उसके बाद उस रेडियस का यूज करके यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉइन फाइंड करना है. ओके तो फर्स्ट है कवर सरफेस एरिया ऑफ कॉन. पहले तो जो दिया है वो लिखते हैं कि हियर गिवन. हियर गिवन CSA of cone is equal to 308 centimeter square. Slant height L is equal to 40 centimeter. 14 centimeter. So find the radius of. तो फर्स्ट होगा find the radius of the base. उसका रेडियस फाइंड करना है. तो क्या होगा तो कौन सी यहाँ पे क्या दिया CSA ऑफ वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई RL. ओके तो CSA ऑफ कॉन क्या है 308. पाई की वैल्यू है 22/7. R की वैल्यू R तो फाइंड करना है L है 14. तो 14 कैंसिल करेंगे 2. देन R इज इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाय 42. तो आपका आंसर होना चाहिए R इज इक्वल टू क्या होगा 7 सेंटीमीटर. R इज इक्वल टू क्या होगा 7 सेंटीमीटर. ओके नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन. अब क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हमें फाइंड करना है. तो सेकंड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ cone is equal to pi r plus L. What is the pi? Pi is equal to 22/7. R is equal to 7. R 7 plus L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14 है ना 14. तो 7 7 कैंसिल तो 22 प्लस 21 इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू फाइनल आंसर है आपका 464 सेंटीमीटर स्क्वायर. 464 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा. ओके आज का एक लास्ट क्वेश्चन सर यस सर 462 आता है. पूछा था तो उसमें बेस एरिया नहीं आएगा पार
1 1 कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया नहीं होगा सर? हाँ तो वही किया ना फॉर्मूला। पर सर आंसर गलत आया है। आंसर 462 आ रहा है। 1 मिनट हाँ तो बराबर मल्टीप्लिकेशन 462 ही होता है सर। हाँ 462 मैंने मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन करो कितना 462 हो रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके, वो फॉर्मूला अलग से करो या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा पाई आर और एल प्लस आर, वही फॉर्मूला यूज की। ये मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई थोड़ी। ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन। चलो चलो conical tank 10 meter height and the radius its base is a 24 meter, find the slant of tent। यानी कि यहाँ पे हाइट दी है, यानी कि एक टेंट है इस तरह का। ओके वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कल इसका सॉल्यूशन करूंगा, पहले समझ लो। इस तरह का एक टेंट है, पर टेंट कैसा होगा, ऐसे राउंड में है। ओके यहाँ पे उसकी हाइट दी है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर सॉरी 10 मीटर हाइट है। और उसका जो बेस का रेडियस है वो है 24 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, पहले तो क्या फाइंड करनी है स्लैंट हाइट, यानी कि एल फाइंड करना है। तो अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला यूज करेंगे तो एल मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट, यानी कि जो कपड़ा हम टेंट बनाने के लिए यूज करेंगे, जो क्लॉथ यूज करने वाले हैं उसको कितना यूज होगा, क्योंकि इस तरह से राउंड में होगा, बेस पे कोई कपड़ा नहीं होगा, तो उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, सरफेस कवर्ड सरफेस हुई है सी एस ए ऑफ फाइंड करेंगे इसका। तो जितना सी एस ए होगा उतना आपको क्या लगेगा, वो कैनवास लगेगा। और उसका 1 मीटर का चार्ज कितना है, 1 मीटर पे कितना पैसा लगेगा 70 रुपीज। तो जितना है उसको 70 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फाइनल कॉस्ट मिल जाएगी। ओके क्लियर, ये होमवर्क में है। सॉल्यूशन कल नहीं आएगा तो कल मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे।